जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम है, मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और इकोनॉमिक्स माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों का, अब आप लोगों को क्लियर है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे कि दो सेमेस्टर्स में डिवाइडेड हो गया है। आईसीएसई के लिए बात कर रहा हूं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। ठीक है, आईसीएसई क्लास 10 का बात कर रहा हूं। जो सेमेस्टर 1 है आपके, उसके अंदर क्या चैप्टर्स आ रहे हैं? डिमांड, सप्लाई और वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड बातचीत। पहला बात, डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड बातचीत जो भी है वो इसमें आ रही है, कवर हो रही है। फिर आप लोगों का जो दो और पार्ट्स आ रहा है वो फ्रेंड्स आ रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हो, और नहीं जानते हो तो जान लो। पहला आपका आ रहा है जहां पर अपने बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बात नंबर 2। और तीसरा अपने बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मार्केट या मार्केट स्ट्रक्चर। ये हमारे सेमेस्टर 1 का पार्ट है, ऑल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर्स। सर ये बातचीत है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ये बातचीत है। सेमेस्टर 2 के अंदर आपका वो बैंकिंग, मनी, स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो आ रहा है। अगर कोई मुझे पूछे कि सर सेमेस्टर 2 में क्या आ रहा है जरा बताएं, मैं बोला देखो सेमेस्टर 2 के अंदर आपका दो चीज आ रहा है। एक आ रहा है मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर, और फ्रेंड्स आप लोगों का दूसरा चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक पकड़े, स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप लोग ध्यान से सुनो, अब आप लोग ध्यान से सुनो। हाँ सर बताइए क्या? मैं बोला अगर आप लोग ध्यान दें मेरी बात पर, तो आप लोग को ये बता दूं कि जो सेम 1 होने वाला है आपका, उसमें जो फॉर्मेट होने वाला है एग्जाम्स का, एग्जाम होने वाला है नवंबर में, और जो फॉर्मेट होने वाला है एग्जाम्स का वो होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स कौन सा? एमसीक्यू स्टाइल, जो रिक्वायर करता है डिटेल्ड नॉलेज, और ये ऑनलाइन होने वाला है। ऑब्वियसली रहा सवाल सेमेस्टर 2 का, ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, डिटेल्ड होगा, एमसीक्यू होगा, वो ब्ला 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 चीज बाद में डिसाइड होगा। उसके बारे में अभी अपन डिस्कस करने वाले नहीं है, उसके बारे में अपन अभी बॉदर करने वाले हैं नहीं, सीधी सी बात है। सर ठीक है, अब आप आगे बात करो। तो अब आप आगे बोलो सर। मैं अगर हेल्प करूं आगे आप लोग का, तो फोकस करना इस चीज पर। आज अपने लोग क्या करने वाले हैं सर, आप क्या डिस्कस करने वाले हैं सर हमारे साथ? मैं गाइस एक जनरलाइज्ड डिस्कशन करने वाला हूँ फैक्टर्स ऑन प्रोडक्शन। हाँ, आज मैं बुक्स को यूज नहीं करने वाला कोई, आज मैं आप लोगों को एक आइडिया देने वाला हूँ। और मैं बता दूं आपको, जो मैं आइडियाज दे रहा हूँ आज, जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोग को, उसमें से कम 3 से 4 नंबर का एमसीक्यूज तो कवर है आपके बोर्ड का, पक्का। सर आप तो बोल रहे हो बेसिक्स पढ़ाने वाले हो, उसमें से भी एग्जैक्टली 4 से 5 नंबर का एमसीक्यूज पक्का है। अभी जो बोलने वाला हूँ उसी में फोकस करेंगे, सुनेंगे अच्छे से, तो यू ऑल विल बी द विनर, एब्सोल्युटली विनर। ओके बोलिए सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर अब जरा हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताइए। मैं बोला ध्यान से सुनना दोस्तों, नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ओके, नाम में ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब दैट हेल्प इन प्रोडक्शन। एक इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है? अगर मैं याद दिलाऊं व्हाट इज प्रोडक्शन, याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो मैंने आप लोगों को ये बात दोस्तों बता रखी है, एक बार रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। प्रोडक्शन इज द आर्ट ऑफ और प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स। ये मत बोलना प्रोडक्शन का मतलब टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, नो, दैट इज वेरी नैरो, वो इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? प्रोडक्शन is the process of creating utility in goods।
प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स। और जो भी चीजें प्रोडक्शन में हेल्प करें उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ऑल द थिंग्स दैट एनेबल प्रोडक्शन, उसको अपने लोग एफओपी के अंदर कंसिडर करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट एनेबल्स प्रोडक्शन, उनको अपने बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना सर। अब इंपॉर्टेंट बात पर आइए दोस्तों, इकोनॉमिक्स के अंदर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे अपने बायो में पढ़ते हैं ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ सर पढ़ते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स में भी सेल इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर सेल इकोनॉमिक्स में कहां से सेल आ गया सर, ये क्या गजब बात करते हो आप, बताओ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में कहां से सेल लेकर आ गया सर। मैं बोला आइए ना, अभी आपको पता चलेगा, ध्यान दीजिए। ओह सो सर आपका मतलब कैपिटल एंटरप्रेन्योर लैंड लेबर से था। एग्जैक्टली मेरा मतलब इसी से था। कैपिटल एंटरप्रेन्योर लैंड और लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर लैंड और लेबर, ये चारों चीजें अगर कवर्ड है आपके तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और जिसको सेल बोलते हैं अपने लोग। अब माय डियर फ्रेंड्स, कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इनके बारे में, वो मैं बताता हूं एक एक करके। जी सर बताइए। दोस्तों पहले समझना कैपिटल के बारे में, डिटेल में तो अपने लोग का एक एक चैप्टर है, करेंगे, परंतु पहले ओवरऑल समरी आप लोग ले लो। कैपिटल, देखो कैपिटल के अंदर 2 फंडे हैं, है तो बहुत सारे पर 2 मेन फंडे हैं। पहला मनी, जो मनी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो अपने ओन बिजनेस में, वो कैपिटल होता है। अपने अकाउंट्स में, कॉमर्स में ये पढ़ते हैं, करेक्ट, बिल्कुल गलत नहीं है, करेक्ट है बिल्कुल। परंतु उससे आता क्या है, मशीन आता है, राइट, उससे और भी सारी चीजें आती है, रॉ मटेरियल आता है, हाँ सर आता है, वो सब भी इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल वाली कैटेगरी में फॉल करता है। मतलब चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कोई मशीनरी हो, और ऐसे करके कुछ भी हो गाइस, वो आपका इस कैटेगरी में फॉल करेगा, कैपिटल वाली कैटेगरी में। कैश मनी हो गया, मनी इन द बैंक, मनी इन बिजनेस, वॉट एवर इट इज, कैपिटल हो गया। दोस्तों कैपिटल के बारे में एक खास बात ये है कि ये पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है, पैसिव। देखो 2 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव। तो कैपिटल का खास बात ये है दोस्तों कि कैपिटल जो है, मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि कैपिटल जो है गाइस, वो एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सर, माय डियर फ्रेंड्स, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल, लिख देता हूं। सो कैपिटल इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल की बात कर रहा हूं, कैपिटल जो है वो पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सर बात तो समझ में आ गई आपको, आगे बात करें, सुनते जाओ सुनते जाओ। पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्यों है सर, समझना। कैपिटल खुद से कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब एक मशीन खुद से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, या फिर एक मशीन को स्टार्ट होना है या बंद होना है तो वो खुद से नहीं होगा। एक मशीन खुद आपकी फैक्ट्री में चल के नहीं आएगा। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक पर्सन चाहिए जो उसको स्टार्ट करे, उसको स्टॉप करे। हाँ, उससे रिलेटेड डिसीजंस लें कि हमको पोटैटो काटने वाला मशीन चाहिए या फिर क्लॉथ काटने वाला। एक एग्जांपल ले लो, कैसा मशीन चाहिए, क्या काम क्या करना है। दिस इज व्हाई मशीन खुद डिसीजन नहीं लेता, अपने मशीन के बिहाफ में डिसीजन ले रहे हैं। सो मशीन इज अ पैसिव फैक्टर। और कैपिटल जो होता है जनरली गाइस, मैं आपको बता दूं, कैपिटल जो होता है जनरली गाइस, वो आप लोगों को ये समझा दें कि जनरली इट इज कंसीडर्ड टू बी इमूवेबल, समटाइम्स इट इज मूवेबल आल्सो। अब जैसे देखो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो सब तो मूव कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं है, कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। परंतु स्टॉक, कैश इजीली मूवेबल है, जी सर बिल्कुल। तो इसका मतलब सम मूवेबल
पर जनरली ये लोग को माना जाता है इमूवेबल, जनरली माना जाता है। अच्छा, कैपिटल हो गया सर। एंटरप्रेन्योर पे मैं आऊंगा, चिंता ना करें आप लोग। एंटरप्रेन्योर के पहले मैं एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर आना चाहता हूं, जो कि है लैंड। सुनते जाना बस आप लोग बातचीत, सुनते जाना बस आप लोग बातचीत को, चीजें बहुत बेहतर होंगी, आपको समझ में बहुत बेहतर तरीके से। देखो, और जितना मैं बोल रहा हूं उसमें से 4 मार्क्स का एमसीक्यू नहीं आए तो बताना, 3 से 4 नंबर का एमसीक्यू तय है यार। और बताइए सर, एंटरप्रेन्योर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले लैंड पर आइए। माय डियर फ्रेंड्स, लैंड जो है आप लोग को पता है जमीन, बिना जमीन के आप प्रोडक्शन कैसे करोगे सर? नॉट पॉसिबल सर। अच्छा, अब सर इसके बारे में कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। लैंड्स का क्या खास बात है? हालांकि हम लोग इंडिविजुअल चैप्टर में इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु अगर मेरे को एक समरी देना है तो मैं बोलूंगा कि लैंड्स नॉट डिफर इन देयर प्रोडक्टिविटी। कोई लैंड बहुत फर्टाइल होता है एग्रीकल्चर के लिए, कोई कम फर्टाइल होता है, तो लैंड डिफर इन देयर प्रोडक्टिविटी। क्या लैंड को केवल प्रोडक्टिविटी के लिए किया जाता है? नहीं। आज मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो क्या हम लोग हवा में है क्या? नहीं, लैंड यूज कर रहे हैं, तो लैंड डिफर इन देयर प्रोडक्टिविटी, पहली बात। दूसरी खास बात लैंड का होने का, माय डियर फ्रेंड्स, लैंड जो है ये भी पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब लैंड खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। मान लो आपके पास एक पीस ऑफ जमीन है, तो वो कभी भी ऐसा हुआ क्या कि वो पीस ऑफ जमीन बोला यार बहुत दिनों से मैं खाली पड़ा हूं, एक काम करता हूं, मैं पड़े पड़े अनाज उगा देता हूं, राइस उगा देता हूं, टमाटर उगा देता हूं? ये नहीं होगा। या यार मैं खाली पड़ा हूं, मैं एग्रीकल्चर के लिए तो अच्छा नहीं हूं, एक काम करता हूं, मैं अपने ऊपर एक फैक्ट्री बना लेता हूं। लैंड खुद ऐसा डिसीजन लेता है क्या? नहीं, अपने लैंड के लिए ये डिसीजन लेते हैं। तो कहने का क्या मतलब है सर? कहने का क्या तात्पर्य है सर? सिंपल भाषा में तात्पर्य कहने का ये है कि जो लैंड्स है वो अपने प्रोडक्टिविटी में डिफर करते हैं, और लैंड एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड क्या है? एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ओहो सर, ये बात है। जी हाँ बिल्कुल सर, जी हाँ सर, बिल्कुल सर। पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि लैंड बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम नहीं करता है। सर आपका गेम तो हमें समझ में आ गया, सर आपका गेम तो हमें समझ में आ गया। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अगर अपने लैंड का बात करें तो लैंड के बारे में एक तीसरा खास बात यह है कि सम लैंड कैन बी इंप्रूव्ड। आज अगर आपको एक लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज करना है, आप इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाओ वहां पे, हो सकता है वो प्रोडक्टिव हो जाए, तो इट कैन बी इम्प्रूव। कुछ ऐसा है कि इतना खराब पोजीशन पे कि कैन नॉट बी इम्प्रूव, तो वो अलग बात है। सर कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, ये लोग पैसिव है या इनएक्टिव है? मतलब इनएक्टिव इन द सेंस कि जब तक इन पर काम ना किया जाए ये लोग काम नहीं करेंगे। और हाँ, लैंड का खास बात है ये भी इमूवेबल है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप कहीं पर भी ले जाओ अपना लैंड को, ऑब्वियसली नहीं। इसमें एक्सप्लेन क्या करूं, जो जमीन है वो वहीं का वहीं ना रहेगा। सर बिल्कुल ठीक। ऐसा तो नहीं होता है ना कि सर गर्मी बहुत हो गया, आप अपना फैक्ट्री को उठा के लेकर चले गए बीच के बाजू में, गोवा वाली बीच में, बेबी आंखें बीच पे, ऐसा थोड़ी होता है। तो यानी कि लैंड का बात ये हो गया। अब मैं बात करता हूं लेबर का। एंटरप्रेन्योर पे लास्ट में आऊंगा जानबूझ के। सर एंटरप्रेन्योर के बारे में आप बात बताइए। एंटरप्रेन्योर के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले लेबर के बारे में जानिए। लेबर मतलब वो लोग जिसको अपने लोग एम्प्लॉय करते हैं। आज अगर मान लो आप एंटरप्रेन्योर हो एक बिजनेस के, क्या आप खुद ही आलू भी बना लोगे? मतलब आलू उगा भी लोगे, प्रोड्यूस करके फिर उसको पैक भी कर लोगे, सब कुछ करके कस्टमर तक भी दोगे? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। तो आपको चाहिए कि गोडाउन में वर्कर लोग काम करें, कोई आलू काटे, कोई आलू छिल रहा है, कोई मसाला डाल रहा है, तभी तो चिप्स बनेगा। सर बिल्कुल ठीक। तो आप अगर एक ओनर हो, आप अगर एक शॉपकीपर हो, शॉपकीपर तो हटाओ, आप अगर ओनर हो एक इंडस्ट्री के जो कि पोटैटो को यूज करके, ऑब्वियसली पोटैटो को यूज करना पड़ेगा, चिप्स मैन्युफैक्चर करता है, तो आपको क्या होगा? लेबर को हायर करना पड़ेगा। सर बिल्कुल। सो दीज आर द
people hired to do certain work. Number 2, labor, my dear friends, active factor of production. Labor, my dear friends, active factor of प्रोडक्शन है. क्यों? क्योंकि लेबर खुद से डिसीजन ले सकता है. लेबर अगर देखता है कि एक जगह पर कोई पर्टिकुलर चीज ठीक नहीं है या एक पोटैटो ठीक नहीं है, लेबर उसको हटा देगा, फालतू लॉट में रख देगा. लेबर खुद से डिसाइड कर सकता है, खुद से एक्ट कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, सिचुएशन के अनुसार खुद को पलट सकता है. एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सर बात तो समझ में आया. अच्छा, अब माय डियर फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योर का बात करते हैं. ये है ऑर्गेनाइजर, ये है ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब आज लैंड, लेबर, कैपिटल खुद से तो काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना. एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन होता है जो इन सबको हायर करता है कि तुम आओ इधर, तुम आओ इधर, तुम आओ इधर. ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अच्छा, ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये सर. जी हाँ बिल्कुल दोस्त, ये वही है सर. समझ में तो आया. ये भी एक्टिव है बिकॉज ये खुद डिसीजन लेता है. ह्यूमन एलिमेंट है ना. अच्छा, एक और बात जो मैं लेबर और एंटरप्रेन्योर दोनों के बारे में बताऊंगा, दोनों मूवेबल है. मतलब एंटरप्रेन्योर को अगर कहीं और बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रहा है वो उधर शिफ्ट हो सकता है. लेबर को ट्रांसफर देखते हो ना, काफी लोग जाते हैं इंडिया से अमेरिका, कनाडा जॉब करने, वहां से भी लोग आते हैं. एक बात और सर, जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, चाहे कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, लैंड हो या लेबर हो, अपने लोग इन सभी को काम पे लगाएं. पर ये लोग काम क्यों करेंगे? व्हाई विल दे वर्क फॉर अस? फॉर फैक्टर पेमेंट. जी हाँ बिल्कुल सही. तो सबका अपना अपना फैक्टर पेमेंट होता है. अब मान लो कैपिटल है, तो दोस्तों कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है. आप लोग को पता चलेगा जब आप लोग 11-12 में पढ़ाई करोगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स आएगा 12 के अंदर, तब आप लोग पढ़ोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब समझना, आज एक पर्सन बिजनेस में कुछ पैसे लगा रहा है, वो पैसे बिजनेस में लगाने की जगह वो कहीं बाजार में सेफ भी कर रखता था, बैंक में भी रख सकता था, तो भी उसको इंटरेस्ट मिल जाता. परंतु जब वो बिजनेस में लगा रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है कुछ, तो उसके बदले में वो कुछ डिजर्व करता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? एक लोन जो एक बिजनेस का ओनर बिजनेस को दे रहा है. फिर से, एक लोन जो बिजनेस का ओनर बिजनेस को दे रहा है. क्योंकि आप लोग को पता चलेगा अकाउंट्स में कि बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर टू डिफरेंट एंटिटीज, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. पर जो भी है उतना डिटेल में नहीं जाते हैं. जब बिजनेसमैन कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस को एक पैसा दे रहा होता है. इट्स लाइक अ लोन. तो बिजनेस की ड्यूटी है कि उस लोन पर इंटरेस्ट दे. इसीलिए याद रखना कि जब आपको कैपिटल हायर करना होता है तो जो पे करना पड़ता है आपको वो है इंटरेस्ट. फैक्टर पेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट. हमारे लिए जो हायर कर रहा है उसके लिए फैक्टर पेमेंट है, जो इनकम है उसके लिए, मतलब वो कैपिटल के लिए फैक्टर इनकम है, कैपिटल प्रोवाइडर के लिए फैक्टर इनकम है, इंटरेस्ट. नंबर 4, कोई मुझे अगर पूछता है कि भाई एक बात बताओ, फैक्टर पेमेंट जो है इसका क्या है? किसका बोलो तो? एंटरप्रेन्योर का. भैया एंटरप्रेन्योर काम क्यों कर रहा है? सर प्रॉफिट के लिए. तो याद रखना प्रॉफिट. नंबर 5, अगर अपने बात कर रहे हैं एक लैंड का, तो लैंड कैसे मिलेगा आपको? यार ये तो सिंपल सा बात है ना, लैंड आप रेंट पे लेते हो. लेकिन सर हम लोग खरीद भी सो सकते हैं. नहीं, अज्यूम कर रहे हैं जनरल टर्म्स में, अरे आप खरीद भी रहे हो तो इट्स लाइक बहुत सारा रेंट आप एक बार में पे कर रहे हो. ट्राई टू फील इट दैट वे. सो रेंट. और अगर मुझे कोई पूछे फैक्टर पेमेंट फॉर लेबर, तो लेबर को अपने वेजेस एंड सैलरीज देते हैं. जनरल टर्म यूज्ड इन इकोनॉमिक्स इज वेजेस. ओ, ये बातचीत है सर. जी हाँ फ्रेंड्स, ये बातचीत है. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब आपसे क्या पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव फैक्टर्स.
याद रखना, जैसे ही एक्टिव पूछे या कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ओन पूछे, मतलब जहां से फीलिंग आए आपको कि कुछ एक्टिव से रिलेटेड पूछ रहा है, तो याद रखना वो तो क्या तो एंटरप्रेन्योर होगा या लेबर होगा। इनएक्टिव पूछा तो आपका क्या तो कैपिटल होगा या लैंड होगा। मूवेबिलिटी पे पूछे तो सर हमेशा याद रखना एंटरप्रेन्योर और लेबर मूवेबल है, कैपिटल और लैंड इमूवेबल है। कैपिटल कुछ हद तक मूव हो सकता है बट देन जनरली इट्स कंसिडर्ड इमूवेबल। Moving on to the next question. सर एक बात बताओ, फैक्टर पेमेंट क्या है? व्हाट आर द फैक्टर रिवॉर्ड्स? तो कैपिटल पर होगा इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर पर होगा प्रॉफिट, लेबर पर होगा वेजेस और लैंड पर होगा रेंट। ये आप लोगों ने गाइस ध्यान रखने, अगर भूल गए तो गए काम से। अच्छा सर ये मामला है, जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ सर ये मामला, होल्ड ऑन।